आज ही का बात बता रहा हूँ मैं भाई। आज मैं गया हुआ था जिम एंड मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस सुपर सेट्स में ड्रॉप सेट्स में परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं कोई एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई दूसरा अल्टरनेट कर रहा है मेरे साथ, तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में अपने थोड़े से रैप्स निकालने का ट्राई करता हूँ, जो कि उतने हार्डकोर एक्सरसाइजेस नहीं होता है, जो स्टेबलाइजर मसल्स रहते हैं वो सब के। तो वहाँ पे मैं दूसरा एक्सरसाइज कर रहा था एंड एक डंबल को छोड़ के गया हुआ था। तो एक लौंडा जो आया वो आके मेरे को बोला कि भाई तुम यहाँ पे डंबल को क्यों छोड़ के गया है, लाइक वापिस रख दे, लोग बोल रहे हैं। एंड वो हमेशा पुश अराउंड करते रहता है पीपल्स को, वो टेस्ट करते रहता है पीपल्स को कि कौन वीक है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट वहाँ पे मैं बुली हो जाता, मैं उसको अपने आप से बेहतर समझने चालू कर देता। अगर मैं उसका जो बातें हैं उसको मान लेता, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं मिड सेट था उस एक्सरसाइज के। मैं दो सेट कर चुका था और एक सेट और मेरा बाकी था, तो मैं क्यों उस डंबल को वहाँ पे रखूँ। और उसका तो जिम है नहीं पहली बात, तो उसको क्यों फर्क पड़ रहा है इन सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें मेरे को पता है। एंड मैं ट्रे हुआ करता था एक समय जहाँ पे मेरे को लेजिट बुली किया जाता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। मैं बहुत एक स्किनी किड था, मेरा प्रेजेंस उस लेवल का नहीं था, मेरे को लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। कोई भी आराम से पुश अराउंड कर देता था चीज़ों को मेरे अराउंड, मेरे बाउंड्रीज वायलेट कर देता था, या फिर उस सारे रीजंस की वजह से मैं बहुत एक फक्ड अप मेंटल स्टेट में रहता था। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के अराउंड बिल्ड किया। एंड आज एक सबसे बड़ा मार्कर जो मेरे को हेल्प किया वो है लाउडनेस। अगर मैं वहाँ पे जाके बोलता कि हाँ भैया रख दूंगा, या फिर ऐसा कुछ बोलता, आराम से बोलता, यहाँ पे अपना ईगो को नहीं आने देता, तो वो सारी चीज़ें मेरे को पुश अराउंड होने देती इजीली। लेकिन वहाँ पे मैं लाउडनेस के साथ बोला कि तेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, मेरा मैं अगर 20 सेट में हूँ तो वहाँ क्यों रख दूँ, तेरा तो जिम है नहीं ऐसा। क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा चढ़ने टाइप का किया, लाइक समझो। मैं वहाँ पे लाउडनेस के साथ क्लियर शब्दों में बोला कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ईज़िली नहीं बोल पाता, या फिर लाउडनेस के साथ नहीं बोल पाता जहाँ पे 5 लौंडे और सुन रहे हैं, तो वहाँ पे मैं ईज़िली पुश अराउंड हो जाता हूँ, वहाँ पे मैं बुली हो जाता एक प्रकार से समझो। क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ गलत तो कर नहीं रहा था, सही ही कर रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं लौंडे कर रहे होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, उसके बाद भी अगर वो कुछ सही भी कर रहे थे तो कोई भी आके उनको जजमेंट पास करता है, या फिर थोड़ा-सा टीज़ करने का ट्राई करता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको माइंड में हिट होती है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ, वो अपने आप को एक लोअर लेवल में देखना चालू कर देते हैं और बुली हो जाते हैं। अगर तुमको इस बुलिंग से बचना है, तो तुम्हारे अंदर एक वॉइस में लाउडनेस होना ही चाहिए, जहाँ पे तुम अटेंशन अट्रैक्ट कर सको। जहाँ पे आस-पास में अगर तुम्हारे कोई सुन रहा है, या फिर इधर भी कोई सुन रहा है, तो उसके बाद भी तुम एक क्लियर लाउड वर्ड्स में बोल सको, जिसके बाद तुम्हारा जो वर्ड्स का जो एनर्जी है वो लोग को फील हो। अगर वहाँ पे तुम्हारे एनर्जी में एक वीक काइंड ऑफ मैन का एनर्जी रहेगा, जहाँ पे तुम इजीली पुश अराउंड हो जा रहे हो, तो वो भाई तुमको पुश करेगा ही, वो तुमको बुली करेगा ही, वो तुमको अपने आप से इंफीरियर ही समझेगा। लेकिन अगर तुम वहाँ पे अपना ईगो बीच में लाओगे, थोड़ा सा लाउडनेस के साथ बोलोगे, स्टेट करोगे अपने फैक्ट्स को, स्ट्रेट फैक्ट्स, जो कि वहाँ पे तुमको उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो एक रेस्पेक्ट हायरार्की मेंटेन करने की कोशिश करोगे, ये बहुत ही हेल्दी होता है मैस्कुलिन वे में। एंड फेमिनाइज सोसाइटी की वजह से कई लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही लोग बुली हो जाते हैं। बैड बॉयज जो रहते हैं वो नाइस गाइज को इजीली डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, उनके ऊपर वॉक ओवर करते जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें तुमको स्लोली डिस्ट्रॉय कर देगा मेंटली। भाई तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होते जाएगा, तुम इन फ्यूचर एक वो मैन नहीं बन पाओगे जो कि तुम बनना चाहते हो। अगर तुम इन सारे सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो जस्ट एक लाउडनेस लाना अपने आवाज़ में, जहाँ पे तुम क्लियरली स्टेट कर पा रहे हो फैक्ट्स कि ये है, ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और उसके साथ भी जो आस-पास के लोग हैं वो भी तुम्हारे एनर्जी को फ़ील कर पाएँ, जहाँ पे तुम्हारे अंदर लाउडनेस है, तुम वहाँ पे एक एग्रेशन ला रहे हो, तुम्हारे अंदर एक लेवल ऑफ एरोगेंस है। अगर वो अटैक करेगा तुम भी अटैक कर सको। ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई लेजिट कॉन्शियसली नहीं सोच रहा होता है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में सब कॉन्शियसली चलते रहती है। और अगर तुम वहाँ पे एक रिस्पेक्ट कमांड करोगे, पुश अराउंड नहीं होगे ईज़िली, तो लोगों को वो फ़ील होता है। एंड जो तुम कमांड कर रहे हो रिस्पेक्ट, उससे तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें तुमको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एंड अगर तुम इजीली पुश अराउंड हो जाते हो, अगर क्लास में तुम बुली हो जाते हो, कोई भी आकर तुमको कुछ भी बोल के चले जाता है, तो वहाँ पे एक बेसिक लेवल ऑफ लाउडनेस रखो, जहाँ पे तुम थोड़ा एग्रेशन से कम बोल पाओ। अगर उससे सिचुएशन एस्केलेट होना रहेगा, तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा, और उसको कैसे हैंडल करना है उसको अगर तुमको सीखना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। लेकिन जो बहुत सारे वीक मैन रहते हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, जो कि सिर्फ़ तुमको अपने आप से वीक समझ के तुमको पुश अराउंड करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो तो। लेकिन कई बार ये सारे सिचुएशंस थोड़े से एग्रेसिव साइड में चले जाते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर तुमको हैंडल करना सीखना है इन डिटेल, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।